दिन और एक नई वीडियो। लेकिन नई वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़े से गिले शिकवे सामने रखना चाहूंगी। भाई ये क्या मतलब क्या हो रहा है? मेरे 1K से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह, वो भी आप लोगों की वजह से हुए। सपोर्ट आप लोगों ने मुझे इतना किया, इतना अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन जिस तरह का आया आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन अब बीच में आप लोगों को ब्रेक लग गया, आप उस तरह के व्यूज ही नहीं देते। मतलब एक दिन हो गया और आपने पिछली वीडियो उठा के देख लो, मतलब इतने थ्रिलर मैच पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और आप लोग अपना रिस्पॉन्स देखो। तो यार ऐसे नहीं करना, ठीक है। और वो लोग जो कि सब्सक्राइब किए बगैर मेरे चैनल की वीडियो देख के चले जाते हैं, बहुत गलत बात है भाई। ये आपने नहीं करना। नॉट सब्सक्राइब की परसेंटेज 90 से ऊपर जा रही है। वीडियो आते हो, देखते हो, अपना टाइम लगाते हो, तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब करो। मतलब अच्छी बात नहीं है ना, ये गलत बात है। तो ये आपने नहीं करना। और साथ ही साथ जो है वो मेरी तरफ से आप सबको जो है वो रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम जो भी मुझे मुस्लिम लोग देखते हैं, मुझे मुस्लिम लोग मेरे ख्याल से देखते हैं, वो क्या हो गया तुम्हें, खैर जो भी है, रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा प्यारा सा महीना होता है और ये साल में एक ही महीना होता है कि आप अपने गुनाह जो है वो धुलवा सकते हैं और अल्लाह के करीब हो सकते हैं। तो जितना आप ज़्यादा हो सकते हैं वो दुनियावी ज़िंदगी में मगन रहें, लेकिन साथ साथ इस्लाम को भी जो है उसमें उसको भी पूरा करें, अपनी आखिरत की भी तैयारी करें। खैर सबसे पहले तो बात करते हैं आज की जो वीडियो होने वाली है। उसमें मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए नीचे टाइम स्टैम्प दे दिए और मेरी डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल अकाउंट्स का लिंक्स मौजूद है, तो वो जो है ना आप लोगों ने मुझे हर जगह पे फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं और क्रिकेट की दुनिया में अदर देन मैचेस होते तो है, लेकिन मैचेस के बाद कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आती है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। उनके बारे में आज उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये होने वाला है कि ये जो इस सीजन में बड़ा चला हुआ है ना, कुछ थोड़ा सा बहुत करके जो है हम ये हर प्लेयर ये कर रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे आज हम इसको। और दूसरा हम डिस्कस करने वाले मोहम्मद आमिर के साथ जो उस बड़ी कोई घटिया हरकत हुई है, जो है एक बॉय फैन ने जो है उनके साथ जिस तरह से मिसबिहेव किया है वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको डिस्कस करेंगे। मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वाज लाइक कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर दी, उसको डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि बाबर या रिजवान, इन दोनों में से पाकिस्तान के लिए T20 में ओपनिंग किसको करनी चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। सबसे पहले तो मैं एक बड़ी कॉमन चीज के बारे में बात करूंगी, इसके बारे में जो आजकल बहुत चला हुआ है, इस सीजन में चला हुआ है। अब्दुल्ला शफीक पहले कैच पकड़ते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है उन्होंने ये दिखाया। आमिर जमाल को बड़ा स्कोर कर देते तो ये दिखाते हैं, ठीक है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी जो उन्होंने कल किया, और जब वो उन्होंने हाफ सेंचुरी मार ही दी तो उसमें जिस तरह से उन्होंने किया, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी की मुझे समझ नहीं आती। शाहीन शाह अफरीदी को जाके कोई समझाओ कि भाई वो ऑलराउंडर नहीं है, हमें बैटर नहीं चाहिए, हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें अपना बॉलर ही चाहिए। जो आप करते हो उसी को परफेक्शन के साथ करो। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट इनटू या टू गेट योरसेल्फ इनटू द बैटिंग डिपार्टमेंट। हमारे पास बैटर्स बहुत है, हमारे पास ऑलराउंडर्स बहुत है, हमारे पास पावर हिटर भी आ जाएंगे। आप अपनी बॉलिंग पे कंसंट्रेट करो। यू डोंट नीड टू बी बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर बनना है तो बाद में बनो ना। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी असाइनमेंट पूरी करो, उस पर काम करो। बॉलिंग आप देखो यार उस बंदे की, ऐसी 50 का क्या फायदा जो आप बॉलिंग में 40-40, 50-50 रन खा रहे हो। आपसे लास्ट ओवर में 14 रन डिफेंड नहीं किए गए, और वो भी तब जब सामने वसीम जूनियर जैसा प्लेयर खड़ा हुआ है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी जो है वो एक डिमांड होती है हर टीम की। ये जो लीग मैचेस है ये किसी को याद नहीं रहते, मैं आपको बड़ी बता रही हूँ। हर किसी को रहती है जो चीज याद, वो होती है नेशनल अचीवमेंट, कि आपने अपनी नेशनल टीम के लिए क्या किया। सब वो याद रखते, कोई ये नहीं याद रखता कि आपने लाहौर कलंदर्स को फलाना PSL में कितनी ट्रॉफी जितवाई। कोई याद नहीं रखेगा। सब ये याद रखेंगे कि जब पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग एट वन स्टेज तब आपने क्या किया। वो होती है वर्ल्ड कप की स्टेजेस, वो होती है नॉकआउट स्टेजेस, वो होते हैं ICC के टूर्नामेंट्स, ACC के टूर्नामेंट्स। बल्कि मुझे तो लगता है ICC की टूर्नामेंट, ACC को भी एक साइड पे कर दो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, अपना ओपिनियन सामने रखना चाह रही हूँ कि इतना चौड़ा नहीं हुआ जाता, और वो भी तब जब यू आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही, किसी को भी आपका ये एग्रेशन नहीं दिखाई देगा, बिकॉज एवरीबडी नोज लाहौर कलंदर्स 9 मैचेस खेला,
9 में से 6 मैचेस में शाहीन अफरीदी से अपना टारगेट डिफेंड नहीं किया गया। इतनी बुरी बॉलिंग थी लाहौर के पास। सिर्फ एक राशिद खान ना होने की वजह से पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो गया। अपने आप को पूरे टूर्नामेंट में जो है उन्होंने अपनी ऑर्डर प्रमोट करके पूरी बैटिंग कार्ड को फ्लक्चुएट करते रहे थ्रू आउट द सीजन, एंड देन ही इज लाइक व्हाट इज दिस। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर प्लेयर पे बनता है। आई हैव बीन सपोर्टिंग दिस स्टांस फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट यू डोंट हैव टू बी लाइक दिस। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी लाइक कि यार नहीं, जो ठीक है वो ठीक है, वो मुझे करना है, ठीक है। मतलब क्या था। और वो भी जो उन्होंने 50 बनाई है उसमें से इतने मैंने देखा कैचेस ड्रॉप गए। तो सीन कुछ इस तरह का है कि अपनी बॉलिंग पे काम करो, ठीक है। बॉलिंग में वैरायटी लेकर आओ। एवरीबॉडी नोज, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं शाहीन अफरीदी डेथ ओवर्स में। सबको पता होता है या तो यॉर्कर करवाएंगे या तो कटर करवाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा तो ये करवाएंगे, राइट हैंडेड बैट्समैन होगा तो ये करवाएंगे। पॉइंट टू डिस्कस इज ओनली दिस कि शाहिद शाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग में वैरायटी लेकर आनी पड़ेगी। कंप्लीट बॉलर अगर बनना है सो ही विल हैव टू गेट द वैरायटी इन हिमसेल्फ, राइट। उनका सिर्फ इन स्विंग उतना खतरनाक लगता है बैट्समैन को, आउट स्विंग उनके पास उस तरह का है ही नहीं। नसीम शाह को अगर आप देखें, कंपैरिजन यहाँ पे जरूरी हो गया। तो उनका इन स्विंग भी बहुत कमाल का है। वो इतना कमाल का है कि वो बैट्समैन को डॉज कर देता है। आउट स्विंग का जो इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों नसीम शाह के हैं, वो अगले को डॉज करके रख देते हैं, उसको परेशान, उसको ट्रबल इतना करते रहते हैं कि उससे खेला ही नहीं जाता। तो नसीम शाह इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड इज वेरी फुल ऑफ वेराइटी विद हिज बॉलिंग। बट शाहीन शाह अफरीदी ये हो गया, देखिए हर प्लेयर का एक बुरा फॉर्म आता है, एक बुरा पैच आता है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको ओवरलुक करके अपनी वही 2 ट्रॉफीज लेके बैठ जाओ। यू नीड टू बी आंसरेबल एंड अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज जीती हुई हैं तो हम 9 मैचेस हारे हो आप इसमें, इस सीजन में। और ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी। क्या आपकी टीम कंप्लीट नहीं थी? आपकी टीम में तो हर एक स्टार बैठा हुआ था, हर एक स्टार, सिर्फ राशिद खान नहीं था। तो हाउ कैन यू जस्टिफाई द थिंग कि आप 9 मैचेस हार के बैठे और आप कह रहे हो कि नहीं हम तो 2 ट्रॉफी जीत के बैठे हुए। अभी I really want to talk a lot, but I cannot. I'm sorry, but this is how it is, and I feel like लाहौर को थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस वही बेसबॉल वाला फिर इनका हाल होगा। खैर, मूविंग अहेड, दूसरा टॉपिक ये मोहम्मद आमिर वाला। मोहम्मद आमिर मुझे समझ नहीं आती, एक इंसान ने एक जमाने में फिक्सिंग की व्हेन ही वाज यंग, अब उसको क्या आपने पूरी जिंदगी उस चीज की सजा देनी है? मतलब हम सब इंसान जो है ना, हम में से कोई दूध का धुला नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांको तो कोई भी आपको दूध का धुला नहीं मिलेगा। हर इंसान ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की हुई होती है। अब उस बंदे ने अपोलोजाइज किया, वो आया, उससे आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसने आपको एशिया कप पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दी, और वो क्या करे, अपनी जो उसने गलती की हुई थी उसका अजाला उसने आपको दे दिया एक ट्रॉफी की सूरत में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें शिखर धवन की विकेट ली, उसमें विराट कोहली की विकेट ली और उसमें रोहित शर्मा की विकेट ली। आई एम टेलिंग यू, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वेल सेट बैटर होता ना, तो ये फाइनल आपने उधर ही हार जाना था। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो फाइनल आप जीते हो ये सिर्फ मोहम्मद आमिर की वजह से जीते हो। तो गलतियां सबसे होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको फिर घसीटना, ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत से घिरी हुई बात है, ठीक है। अभी भी आई वाज लाइक लुकिंग एट द कमेंट्स, डिफरेंट कमेंट्स पे मैं देख रही थी, एवरीबॉडी इज लाइक आमिर फिक्सर। मुझे उन लोगों पे हैरत होती है कि उनके अंदर कोई ज़मीर नहीं है कि उनको एट द एंड ऑफ द डे अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां, अपने गुनाह भी एक्नॉलेज करने। अब तो रमजान आ गया, अब तो थोड़ी सी आप लोग शर्म कर लो। मतलब इंसेनिटी एट पीक। उसके बाद वो बंदा उसको बुला रहा है आमिर को कि आओ मुझे तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी। जब आमिर एक तो आए, ठीक है, आमिर एक बड़ा नाम है, स्टार है वो बंदा, स्टार, एक सेलिब्रिटी है पाकिस्तान क्रिकेट का। एक तो वो बंदा आया हम्बल होके, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कोई आते भी नहीं है। एक तो वो आया, ऊपर से आप उसके साथ ऐसे करो, फिर सही उसने गालियां निकाली अगले को, और फिर ब्लेम एट द एंड ऑफ द डे किस पे गया? वालदैन पे, कि वालदैन ने आपको तमीज नहीं सिखाई। हालांकि वालदैन ने जितनी भी तमीज सिखाई हो, अगर बेटा ऐसा बिगड़ा हुआ है तो फिर क्या कर सकते हैं। खैर, मूविंग अहेड विद आवर सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज के मोहम्मद हारिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बात ये हुई कि मतलब PSL के कोई 7 मैचेस हो गए मोहम्मद हारिस के,
even after getting consistent chances, constant support from his management and team and captain, why is he not able to स्कोर 50 या 50 को भी छोड़ दो तो फिर उनके 7 मैचेस में कुल मिला के रन जो है वो भी 50 नहीं बन रहे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा कि ओपनिंग बैट्समैन जो है ना, जितना आसान जो है वो एक ओपनिंग बैट्समैन के लिए इजी होता है रन स्कोर करना, उतना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए नहीं होता। मिडिल ओवर्स में, वो भी तब जब आपकी विकेटें गिर चुकी हो और बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है, उसमें रन स्कोर करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तो एज एन ओपनर सबसे ज्यादा परफॉर्म जो है वो बाबर आजम ही कर रहे हैं, हर आए मैच में जो है उनकी 50 होती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया कि शायद मोहम्मद हारिस जो है वो बाबर आजम को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि बाबर आजम जो अगर ओपनिंग एज एन ओपनर जो है वो रन स्कोर कर रहे हैं तो इस आसान है इसलिए कर रहे हैं। भाई देखिए, हर चीज की एक टाइम होता है, ठीक है, बात करने का। ऐसे तो साहिबजादा फरहान भी स्कोर कर रहा है, तो अभी ये नहीं आप कह सकते हो कि नहीं बाबर आजम जो है उसको पॉइंट आउट किया, और अगर किया भी है तो आई डोंट एग्री विद इट। आई फील लाइक कि बाबर आजम ने अपनी गेम को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, उस बंदे ने अपनी गेम को बहुत ज्यादा चेंज किया है। उस बंदे का स्टाइल ऐसा था ही नहीं। जिस तरह से उसने अपना स्टाइल इवेल्युएट किया है अपनी टीम्स को मद्देनजर रखते हुए, दैट इज समथिंग टू बी वेल अप्रिशिएटेड। तो ये कहना कि नहीं क्योंकि ओपनर आता है और बहुत ज्यादा टाइम होता है रन स्कोर करने के लिए, ये बहुत ही कोई अपसर्ड और बेतुकी बात है। इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि अब आ रहा है, हमारी सीरीज आएंगी पीएसएल के बाद, और उसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि वेदर वी शुड गो विद रिजवान और बाबर एज एन ओपनर। ठीक है, हमें पता है एक ओपनर तो साइम होगा, अब उसके साथ कौन होगा, रिजवान होगा या बाबर होगा वो। अब आपने देखा होगा जो 5 मैच की सीरीज थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें रिजवान मेरे ख्याल से सिर्फ एक मैच में चला था। अगर रिजवान चला था तो फिर साइम एक मैच में चला था। रिजवान की भी फॉर्म ऑफ एंड ऑन आती रहती थी। इसका मतलब ये पेयर काम नहीं कर रहा। अब मैं आपको बड़े सिंपल से स्टैट्स बताती हूँ। अगर आप 2021 से देखो, 2021 में मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट था 132, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 130। 2022 की बात करें तो 2022 में मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट था, T20 की बात कर रही हूँ, उसमें मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट था 125, जबकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 122। 2023 आता है, 2023 में मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट हो जाता है 135 और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट फ्रॉम 122 शिफ्ट कर जाता है टू 162। 122 से 162 पे बाबर आजम आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद 2024 में अगर आप बात करो तो 2024 में मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 126 हो जाता है, जबकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 148 है जा रहा है अभी तक। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं देखना कि कौन सा प्लेयर है, आपने हमेशा ये देखना है कि आपकी टीम को क्या चीज फायदा कर रही है। और अभी तक तो यही लग रहा है कि बाबर और साइम का जो कॉम्बो है एज एन ओपनिंग पेयर वो बेस्ट रहेगा, और उसी को हमें जो है उसी के साथ जाना चाहिए। अपनी हर सीरीज में उसको टेस्ट करो, तो उसका जितना ज्यादा टेस्ट ले सकते हो लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लुक एट योर टीम कि आपकी टीम कैसी है। अभी भी जब लाहौर कलंदर्स कल मैच आ रहा था तो मुझे ये फिक्र नहीं हुई थी, हालांकि मैं रहती लाहौर में हूँ, लेकिन मुझे ये फिक्र नहीं हुई थी कि लाहौर बाहर हो गए। मुझे ये फिक्र थी कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे नेशनल कैप्टन है, हमारे नेशनल T20 साइड के कैप्टन है, फिर क्या होगा। तो आप लोगों की क्या राय है इन तीनों चारों चैप्टर्स को लेके कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसी एपिसोड के साथ साथ मैं चलती हूँ। दिस इज लाइबाबाजी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।